कप्तानगंज नेपाल। क्या हुआ कि यहाँ बोलबाम हिंदू बोलबाम पिलग्रिम्स कोशी बराज है ना, यहाँ पे भाई देखिए नेपाल जो है वो कहता है कि असली हिंदू राष्ट्र हम हैं। 80% हिंदू वहाँ रहते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, बहुत मंदिर है वहाँ पे। तो जो कोशी बैराज पे पवित्र पानी वो लेकर कप्तानगंज में बोलबाम पिलग्रिम्स जा रहे थे। अब अररिया से सुनसानसरी डिस्ट्रिक्ट सुनसानसरी है, ठीक है, लगभग 78 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये पूरा का पूरा मामला हुआ है। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, बहुत तेज़ लाउड स्पीकर बज रहे थे, डिवोशनल म्यूज़िक सब कुछ था। तो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जब पहुँचे तो मुस्लिम्स ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया, बोला कि आप ऐसा नहीं, क्या क्यों, मतलब इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर है ये। अब हो गई झड़प, और झड़प ऐसी हुई कि देखते ही देखते 25 जुलाई को 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि यहाँ पे मुहर्रम फ्लैग को लेकर भी गड़बड़ हुई थी। वहाँ पे मुस्लिमों ने जब फ्लैग लगा लिया था तो उस पर ऑब्जेक्शन जो है नेपाल में रेस किया गया था हिंदुओं ने। तो ये हिंदू मुस्लिम क्लैश सदन नेपाल में देखने को मिले। भले ही शायद सरकार कटघरे में है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर और ग्राफिक डिजाइनर दोनों बनना चाहते हैं तो 4 अगस्त को क्लास शुरू होगी। पूरा अपडेटेड कोर्स है, नया लाइव बैच है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो बात ये है दोस्त कि आर्ग्यूमेंट जो हुआ वो एकदम से वॉयलेंट क्लैश में बदल गया और बहुत भयानक। 25 जुलाई की घटना है। 26 जुलाई को कर्फ्यू लग गया नेपाल में, भयंकर। और उसके बाद पुलिस आई, और पुलिस जब तक आई तब तक और लोग आ गए, बैम्बू स्टिक्स लेकर आ गए, पत्थर लेकर आ गए, जो भाला होता है वो लेकर आ गए। पुलिस ने बोला मीडिएशन कर लो, हिंदू इधर बैठो, मुस्लिम इधर बैठो, साथ में आ जाओ। कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया। आर्म्ड पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पैरामिलिट्री फोर्स पर पत्थरबाजी। फिर भाई फोर्स तो फोर्स है। उसने देखा जब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं तो उन्होंने फिर फायर ओपन कर दिया। अब इस फायरिंग में अभी तक, वैसे तो उस समय तो एक इंसान मरा था, 25 लोग घायल थे, लेकिन टोटल 5 दिनों में 3 प्रोटेस्टर्स तो नहीं कहेंगे, प्रोटेस्ट हालांकि हुए हैं कि आपने ऐसे कैसे फायर कर दी, गोली फायरिंग को लेकर, मतलब यहाँ फायरिंग को लेकर, गोली फायरिंग, वाह, फायरिंग को लेकर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। तो इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए तो और गोली चला दी। तो अभी तक टोटल जो है वो 3 मार दिए गए हैं, 3 प्रोटेस्टर्स, और काफ़ी लोग घायल हैं, 40-50 लोग घायल हैं। और वायलेंस, हिंसा जो है वो सदन नेपाल में फैल गई है। कुछ जगह कर्फ्यू लगाया गया है, ब्लॉकेट्स हमको देखने को मिले हैं, हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट। बट इस तरीके के कम्युनल क्लैशेस क्या नेपाल ने देखे हैं? अब एक विलेज, एक छोटा सा गांव में डिस्प्यूट था, ये कैसे सदन नेपाल में पूरा फैल गया। अब देखिए नेपाल बहुत खूबसूरत है। रक्सौल से जाइए आप, काठमांडू जाइए, फिर पोखरा जाइए, 2 व्हीलर से भी जा सकते हैं, कमाल है भाई। और बहुत, मतलब कहते हैं ना कि नेपाल हमारा छोटा भाई है। लोग यहाँ पे आते हैं, हम भी वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही शायद सरकार जब से आई है कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं। अब 26 जुलाई को जो पुलिस फायरिंग हुई वो हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट से आगे बढ़ गई। जो शुरू हुआ था हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट, यहाँ पे दोनों साथ में आ गए कि फायरिंग कैसे कर दी। ओम प्रकाश मेहता 30 साल के लोकल फार्मर है, इनको पेट में गोली लगी, मर गए, तुरंत मर गए। जय प्रकाश मेहता 20 साल का ये लड़का सेम फायरिंग में घायल हो गया। 30 जुलाई तक क्रिटिकली इल पोजीशन में था, बट अभी ये खबर आई है कि कल उसकी मौत हो गई। अब ये जो डेथ्स हुई हैं, पुलिस कंडक्ट कि आप क्या, मतलब आप फायरिंग कर दोगे, आपने बातचीत नहीं की, आपने सीधा गोली चला दी। तो जो बलेंजा कहते थे कि हम डेमोक्रेसी के साथ हैं, तो अब उन पर सवाल उठ रहे हैं। अब अनरेस्ट जो है वो कम्युनल था, लेकिन जब वो मधेश प्रोविंस में आया, नेपाल का जो टेंसली सदर्न प्लेन्स है ना, मधेशिया कम्युनिटी, और ये इंडिया से भी बॉर्डर करता है, ठीक है, बहुत इसको लेकर मधेशिया कम्युनिटी को लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था नेपाल में। उन्होंने अपने राइट्स मांगे थे। गोल बाजार हाईवे है यहाँ पे सिराहा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जब आप देखिए ये सुनसरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और मैंने क्या बताया कि सुनसरी भारत का जो अररिया बॉर्डर है ना, मतलब बिहार में जो अररिया, वहाँ से लगभग 78 किलोमीटर, 2 घंटे में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे।
तो वहां से जब आप वेस्ट जाएंगे तो वहां पे सिरहा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहां पे गोल बाजार है, ठीक है ना, हाईवे टाउन है बेसिकली। तो वहां प्रोटेस्टर्स आ गए और उन्होंने ईस्ट वेस्ट हाईवे जो मेन क्रॉसिंग जंक्शन है ना, कि जब आप सदर्न नेपाल आते हो तो यहां से आपको जाना है, वो ब्लॉक कर दिया उठा के, दुकानों को जला दिया। लोकल रेसिडेंट ने यह बताया है कि एक और ग्रुप आया मोटरसाइकिल्स पे, ऑटो रिक्शा पे, कुछ होममेड वेपन्स लेकर आए थे और उन्होंने भयंकर गोल बाजार में हिंसा की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब जो गोल बाजार से वो मुझे बताएं, जो नेपाल से हैं वो मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल करके बैठा हूँ, मुझे वहाँ की कंडीशन नहीं पता। तो पुलिस ने लाठियाँ चलाई, टीयर गैस और कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, लेकिन क्राउड पीछे जाने को तैयार नहीं। फिर जब पुलिस ने बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ किया तब क्राउड पीछे गया। गणेश यादव 17 साल का मार दिया गया, 17 साल नाबालिग था। ही वॉज शॉट इन द नेक, वहीं पर मर गया ये। सेकेंड यंग मैन सुभाष ठाकुर 19 साल का, पीछे गोली लगी, उसकी मौत हो गई। शूटिंग ने वही अनदर राउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन की, तुमने ये फैल गया, जब जब पुलिस ने गोली चलाई और ज्यादा फैल गए ये दंगे। बिजनेस ओनर्स को, उनके घरों को वैंडलाइज करना शुरू कर दिया। गोल बाजार, भाई देखो, कप्तानगंज में शुरू हुआ, गोल बाजार पहुंचा। अब उसके बाद हिंदू मुस्लिम अनरेस्ट तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, यहां पे कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया पुलिस के ऊपर भी। तो प्रोटेस्ट जो सुनसारी शूटिंग से शुरू हुए, अब वो सारे राइवल ग्रुप्स जो हैं सब के सब अपनी दुश्मनी निकालने यहां पे आ गए और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फैलता गया। अब लाहन एक और टाउन है, ईस्ट वेस्ट हाईवे, पुलिस वहां पे इंटरवीन किया। हालांकि दो कम्युनिटीज आपस में बैठे तो यहां पे मामला शांत हुआ। अब अथॉरिटीज ने वहां पे भी 3 टाउन में, 3 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लग गया। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जनकपुर जो कैपिटल है मधेश की, इंपॉर्टेंट रिलीजियस और बहुत ही कमर्शियल सिटी है बिहार बॉर्डर की, तो वहां पे, मतलब बिहार के जो बॉर्डर, नेपाल की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, सदर्न नेपाल की बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है और बिहार बॉर्डर से है। तो वहां पे प्रोटेस्टर्स ने अगेन नेक्स्ट राउंड ऑफ क्लैशेस हमको देखने को मिले। सिक्योरिटी ऑफिशियल ये बताते हैं कि घर, बिजनेस, कम्युनिटी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सब टारगेट किया गया, कुछ नहीं छोड़ा। सरकार ने क्या किया? देखो भैया, बलेन शाह बोलते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री, कि कोई भी रिलीजन, कल्चर पूरी दुनिया में वो वायलेंस, हेट्रेड को नहीं सिखाता। हम सबको पता है ये बात, बहुत अच्छी बात बोली। एक पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर देना एक अनएक्सपेक्टेड और ट्रैजिक इवेंट के लिए, ये सही नहीं है। बदले की भावना सही नहीं है और इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगी, लीगल एक्शंस लिए जाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल है, काम, अकाउंटेबिलिटी सबसे जरूरी, और मिस इन्फॉर्मेशन से बचे, राइट। अब बलेन शाह ने क्या किया, क्या नहीं किया? 3 लोग मार दिए गए। बलेन शाह ने इसको एड्रेस नहीं किया कि पुलिस ने क्यों फोर्स यूज किया। आखिरकार सरकार की, जो सरकार है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, डेमोक्रेसी है, आपको चुन के भेजा है और आपने मार दिया। रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर्स यही बोल रहे थे कि आप तो आए भी नहीं यहां पे, कहां थे आप? इतना सेंसिटिव क्राइसिस, इतने लोग घायल हैं, आप गायब, खाली आप बातें छौंक रहे हैं, बातें बोल रहे हैं। सरकार इनएक्टिव रही। 27 जुलाई को नेपाल की होम मिनिस्ट्री ने अपना सिक्योरिटी रिस्पांस शुरू किया। पहली शूटिंग हुई जब पहली बार मारा, सुडान गुरुंग ने, जो यहाँ के होम मिनिस्टर नेपाल के, उन्होंने 4 घंटे की मीटिंग की नेपाली पुलिस, एपीएफ और आर्मी जो वहाँ की है उनके साथ, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी, और सरकार ने बोला कि भाई जितने भी सुनसारी में थे और जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने निगलेक्ट किया उन सबको सस्पेंड करो, हटाओ। 28 जुलाई को एक और सिक्योरिटी मीटिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ ने कर्फ्यूज़ लगाए, आर्मी को भेजा गया अफेक्टेड एरियाज़ में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बलेन शाह गुरुंग 29 जुलाई की ऑल पार्टी मीटिंग जो होनी थी उसको अटेंड नहीं की, और राबी लामिछा ने, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये गवर्निंग पार्टी इन्होंने चेयर की, ठीक है, ये चीज़ है। फिर थर्सडे, अभी यानी कि परसों, गुरुंग ने 7 पॉइंट एग्रीमेंट, जो फैमिलीज मरी है ना, जिनकी डेथ हुई है, उनके साथ 7 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया और बोला कि देखिए 10 लाख नेपाली रुपए आपको दिए जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे जो फायरिंग हुई है। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात हुई। अब सबसे बड़ी बात कि इस तरीके का कम्युनल वायलेंस इतना ज़्यादा कैसे फैल सकता है नेपाल में, वो भी, इसकी भी बात कर लेते हैं। 3 साल पहले
जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और एपीएफ ने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सरकार को दी थी। अब उन्होंने बोला था कि जो माइनर लोकल डिस्प्यूट है, यानी कि जो लोकल डिस्प्यूट है, छोटी छोटी लोकल डिस्प्यूट, वो रिलीजियस कॉन्फ्रंटेशन में बदल जाती है। यानी कि मान लीजिए साइकिल को लेकर झगड़ा हो गया, या किसी ने टक्कर मार दी, उसको लेकर झगड़ा हो गया, तो हिंदू मुस्लिम में बदल जा रहा है। ये चीज़ है। 25 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो रिलीजियस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाते हैं 2020 से 2021 में, और 2023 से 2024 में। और सबसे सदन नेपाल मोस्ट अफेक्टेड, कुछ और डिस्ट्रिक्ट भी अफेक्टेड हैं। संसारी तो है ही है, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले। और इसमें प्रॉब्लम क्या है? वही लाउड स्पीकर, फ्लैग्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस साइट्स। ये कई बार ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट जो बहुत ही भड़काऊ होती है, वो कई बार जो कम्युनल ओवर, जैसे तराई रीजन में बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स आ गए, मुस्लिम्स कहते हैं हम तो यहाँ पे थे। ये तो ज़्यादातर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो तराई रीजन में रहती है, तो डिस्प्यूट जो है वो ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, लेकिन दिक्कतें ज़्यादा हैं। अब फॉर्मर एपीएफ ऑफिशियल नारायण बाबू थापा वो बोलते हैं कि जैसे जो उत्तर प्रदेश में नेपालगंज है, उत्तर प्रदेश बॉर्डर के थोड़ा सा दूर नेपालगंज पड़ता है, बीरगंज है, और कुछ जो बिहार के बॉर्डर के आसपास के टाउन्स हैं, वहां पे भी ऐसे ही हमको कम्युनल ओवरट्यून्स देखने को मिला है। ये चीज़ है। अब वैसे तो नेपाल काफ़ी शांत प्रिय देश है, वहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं, स्पेशली कम्युनल। लेकिन इस बार कुछ तो गड़बड़ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो नेपाल से हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि आखिरकार क्या हुआ है। थैंक यू सो मच।